क्यों बे? तुझे पता नहीं प्यार क्या होता है? प्यार प्यार होता है जिसमें विश्वास होता है। A few moments ago. ये सोनिया मुझे फंसाना चाहती है, मैं सच बोलता हूँ। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म की जिसकी दोनों हीरोइनों ने 10 का दम दिखाया। एक ने 10 साल बड़े से शादी करी और दूसरे ने 10 साल छोटे से। एक ऐसी फिल्म जो छाती ठोक कर ये मैसेज देती है कि एक लड़की वो अगर पढ़ लिख कर हाउसवाइफ और पतिव्रता स्त्री बनती है तो शी इज गुड, बट अगर वो एम्बिशियस, वेल ड्रेस्ड, ग्रूम्ड है और खुद के बारे में सोचती है तो वो एक बहुत बड़ी आवारी लड़की है। और इस बात से मुझे एतराज है। बट वेट, इस मैगजीन की कीमत तो 250 रुपए है, बट ये बिलबोर्ड तो यार साउथ अफ्रीका में लगा है और वहां की करेंसी तो रांड है। अरे यार इसी की तो जरूरत है। तो फिल्म स्टार्ट होती है जब हम देखते हैं कि मुंबई के इतने छोटे से घर में रहने वाली प्रिया, जिसके खुद के कमरे में एक पर्सनल जिम है, ये उन बच्चों में से है जो एग्जाम के एक दिन पहले भगवान के मंदिर में जाके बोलते हैं कि हे भगवान हमको पास कर देना। मुझे विश्वास है कि आज मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि इंटरव्यू से पहले आपके दर्शन हो गए। बाबा, आज मैं अपना पहला केस लड़ने जा रही हूँ, मुझे आशीर्वाद एंड इस लड़की की क्वालिफिकेशन है बीए विद डिस्टिंक्शन और अभी अभी एलएलबी भी की है। एंड ये लड़की एक 3000 रुपए महीने की नौकरी के लिए अप्लाई करती है। 3000 ही दूंगा। तो मैं फिक्स। Congratulations, congratulations, successful person. अनएम्प्लॉयमेंट काफी बढ़ गई है। एंड नाउ मीट राज, जो देश की सबसे बड़ी मोबाइल कंपनी वॉइस मोबाइल जी हाँ, देश की इतनी बड़ी मोबाइल कंपनी जो ये मोबाइल बनाती है। एंड राज की सैड स्टोरी है कि उसके माँ बाप ने उसको कभी बचपन में तबला नहीं दिला कर दिया, इसीलिए वो अपनी दबी हुई इच्छाएं कुछ और बजा कर निकालता है। ये एक बहुत ही अजीब किस्म का डिफेक्ट है। एंड अब करीना जो कोई और जॉब के लिए आई थी, तुम आई हो वो जॉब के लिए? जी, वो कोई दूसरे जॉब के लिए ही मान गई। सेक्स जॉब। मेरी नजर में कोई जॉब छोटा नहीं है, मैं कोई जॉब छोटा नहीं है। और अब राज प्रिया से शादी करके उसको हनीमून पे ले जाता है जहाँ ये लोग बड़े बड़े अजीब काम करते हैं, जैसे मुंडी हिलाना सुबह शाम रात। और तो और साइड में इन लड़कियों को भी कुछ काम नहीं है। लॉकेट से प्यार, पागलपन के दौरे, एक दूसरे को मुक्के मारना, बूटी पे तबला, अश्लील अश्लील हरकतें और बच्चों जैसे ट्रेन ट्रेन खेलना। इन शॉर्ट, हनीमून पे सेक्स छोड़ के इन लोगों ने बाकी सारे फालतू काम किए। राइट, लेफ्ट। ये एक बहुत ही अजीब किस्म का डिफेक्ट है। और हम देखते हैं कि इन दोनों में सेक्स भी नहीं हुआ है और उसके बावजूद भी प्रिया प्रेग्नेंट हो जाती है। आज से 7 महीने बाद तुम्हारा बेटा मेरे गोद में होगा। रुको जरा, सबर करो। और ऊपर से ये इतना बड़ा घर खरीदते हैं। ये बंगला कितने का है? 3 करोड़ का है। 3 करोड़? नाउ वी नो कि ये 3000 वाली शादी के लिए क्यों मान गई। इसके अलावा भी और एक खुशखबरी और मिलती है। राज मल्होत्रा CEO बन जाएगा। और अब फिल्म में आता है अमरीश पुरी, जो पिछली फिल्म में प्रियंका चोपड़ा का बाप बना था, इस फिल्म में उसका पति बना है। नाउ वी सी प्रियंका चोपड़ा जो एकदम हॉट, सेक्सी एंड वेल ग्रूम्ड है। एंड इसका मतलब है कि वो बिल्कुल हिंदी टीवी सीरियलों की टिपिकल वैम की तरह है। एक ऐसी वैम्प जिसका सिर्फ एक ही काम है, दूसरों के पतियों पे डोरे डालना। और अब इस कंपनी का प्रमोशन डिक्लेयर होता है। भाई ऐसे कहाँ प्रमोशन डिक्लेयर होता है? देखो ये सब बेचारे नल्लों की तरह नीचे खड़े हैं। ए सुन साले, तू है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, तू है जुग्गी ऑफ द कंपनी, यानी CEO मिस्टर राकेश शर्मा। तू CEO ऑफ द कंपनी। अबे मजाक है क्या CEO बनाना? और अब राज इज सीक्रेटली थिंकिंग कि प्रियंका चोपड़ा 5 साल पहले भी कितनी हॉट लगती थी और आज भी कितनी हॉट लग रही है। और अब देखने को मिलती है इनकी बैक स्टोरी की कैसे 5 साल पहले राज ने प्रिया को ताड़ ताड़ के स्टॉक किया था। हम देखते हैं कि कैसे इन दोनों के बीच में गपागप हुआ था और राज ने कैसे सोनिया से चिपक चिपक के मजे लिए हैं। क्लब में, रेगिस्तान में, समंदर में, पानी के अंदर, शावर में, बाथटब में। अबे साला ऐसी कोई एक जगह नहीं थी जहां उसने उसको छोड़ा हो। पैर इन हाथ से हिला हिला के यहाँ उसने इतनी एनर्जी वेस्ट कर दी कि खुद के हनीमून में सिर्फ मुंडी हिलाकर काम चलाना पड़ा। अब दिखता है कि प्रियंका चोपड़ा जो बहुत ही एम्बिशियस और नॉटी लड़की है, अक्षय कुमार चाहता है कि वो उसके घर की नौकरानी बन जाए। मगर ये मेरा एम्बिशन नहीं है राज। ये टिपिकल इंडियन मेंटालिटी वाला वो आदमी है जिसको गर्लफ्रेंड तो एकदम हॉट चाहिए पर बीवी एकदम घरेलू। इंडियन आदमी जहाँ भी रहे
हमेशा इंडियन ही रहेगा। मतलब ध्यान से देखो, सारे इंडियन मैन वाले कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे लोन पे घर, तुम्हारा लोन सैंक्शन हो गया है। Hey! बीवी काम नहीं करेगी, बीवी डायरेक्ट घर ही संभालेगी, पुरानी गर्लफ्रेंड्स की सारी हिस्ट्री बीवी से छुपा के रखी है, जो बात मुझे तुमसे मालूम होनी चाहिए थी वो मुझे कोर्ट में पता चला। बीवी होते हुए भी दूसरी औरतों को हिट करता है, खुद की बीवी के साथ फैमिली जैसा रिस्पेक्ट और दूसरी औरत के साथ फुल मस्ती। तुम ऐसी पोजीशन में मुझसे पूछोगी तो मैं तुम्हें मना कैसे कर सकता हूँ। एंड नाउ वी अंडरस्टैंड, प्रियंका चोपड़ा को फर्स्ट मीटिंग में खुद जब ये लाल टपका टपका के दिखा था तब ठीक था, पर जब दूसरे लोग सेम काम कर रहे हैं तब इसको प्रॉब्लम है। इतना डबल स्टैंडर्ड मिस्टर मल्होत्रा। और इन्हीं हरकतों के कारण वो प्रियंका चोपड़ा से ब्रेकअप कर लेता है। नाउ कट टू प्रेजेंट। नाउ प्रियंका चोपड़ा इस कंपनी की बहुत बड़ी मालिक है और फोन में एक डिफेक्ट आने के कारण इसके प्रोडक्शन को रोका जाना चाहिए, पर इसके लिए एक ईमेल किया जा सकता था, किसी सेक्रेटरी को भेजा जा सकता था, पर नहीं, ये भी सोनिया के घर जाता है, जहाँ सोनिया बिल्कुल एक टांग पे खड़ी है इसके साथ गपागप करने के लिए, और जैसे ही सोनिया इससे गपागप करना स्टार्ट करती है ये भी 2 सेकंड के लिए बहक जाता है। Show me your animal, Raj. Show me your animal. मेरे सेंसेस काम करना बंद कर दिए और मैं बहक गया। और इसी बीच राज देख लेता है अपनी बीवी प्रिया का चेहरा और उसे एकदम से याद आता है कि अगर उसने अभी सोनिया के साथ सेक्स कर लिया तो रात को प्रिया के साथ सेक्स करने के लिए स्टेमिना नहीं रहेगा, और ये सोचकर वो वहीं रुक जाता है और अभी सोनिया को यहाँ छोड़कर चला जाता है खुद के घर, जहाँ वो किसी को नहीं बताता कि इसके साथ अभी क्या हुआ था। बाय द वे, ये इनका घर कितना बड़ा है, आई मीन इसको तो मैं मैरिज हॉल बना के किराए पे चढ़ा सकता हूँ। एंड अब क्या, अब होगा एक बहुत बड़ा देश का हाई प्रोफाइल केस, जहाँ पे ये वकील लोग अदालत में किस्से, कहानियां और कहावतें बता रहे हैं। हमारे समाज में 2 किस्म के लोग रहते हैं, औरत जात, मर्द जात। औरत नदी के समान होती है, यदि अपने किनारों की मर्यादा में रहे तो ये खुशहाली की मर्यादा तोड़ दे तो लाती है विनाश। ओ प्रभु, भाई ये बात आदमियों के लिए भी उतनी वैलिड है। एंड माइंड इट, यहाँ पे इनका केस ये आदमी लड़ रहा है जिसको ये नहीं पता कि एक क्वालिफाइड सेक्रेटरी और एक अनपढ़ नौकरानी के बीच में क्या डिफरेंस है। कि मैं वकील हूँ, कोई खरबूजा काटने या बेचने वाला नहीं हूँ। अब ये किस्से सुनने के बाद जज कहता है कि 7 दिन बाद फैसला सुनाएंगे, और इसी बीच इनको एक बहुत बड़ा सुराग मिलता है जिसको फॉरेंसिक लैब में टेस्ट कराने के लिए मिस्टर चोटानी जाते हैं, पर वहां उनका एक अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हो जाता है जिससे उनके दिमाग की सारी सच्चाई बाहर आ जाती है। ये तो टट्टी है। थैंक यू। अबे सालो, खून तो लाल कलर का दिखा देते कम से कम। राज एंड प्रिया आर डिसअपॉइंटेड कि सबूत मिट गया, पर भाई मिस्टर चोटानी की भी तबीयत का तो कोई पूछो। पर अब किसी को तो ये केस लड़ना पड़ेगा, और फिर क्या, फिर करीना को एकदम से याद आता है कि और अभी अभी LLB भी की है। अभी तक तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं वकालत करूंगी, लेकिन अब अपने पति का केस मैं लड़ूंगी। एंड अब वही प्यार, मोहब्बत और चिवड़ा लहसून कि करीना कैसे सती सावित्री बनकर अपने पति को बचाती है। एंड नाउ शी डज क्रैश कोर्स ऑफ रैपिडेक्स वकीलियत स्पीकिंग कोर्स, 7 दिन में वकील कैसे बने। एंड अब 7 दिन में बहुत बड़ी वकील बनकर करीना भी कोर्ट आकर फालतू के डायलॉग्स मारना स्टार्ट कर देती है। सोनिया बिच वो होती है जिसको अपने बच्चे के बाप का पता नहीं होता। खैर, बच्चे से याद आया, मूवी में तो ये प्रेग्नेंट थी ना। आज से 7 महीने बाद तुम्हारा बेटा मेरे गोद में होगा। तो पेट इसका अभी तक 1 इंच भी बाहर क्यों नहीं आया है? सारे मिलके हमको पागल बना रहे। अब एक फोन रिकॉर्ड लास्ट एविडेंस बचा था, और जैसे ही करीना उस फोन रिकॉर्ड को पूरी अदालत में प्ले करती है। आपका कोड 987। एंड जैसे ही लोग अब सोनिया की छैया छैया सुन लेते हैं, वी ऑल नो कि प्रियंका चोपड़ा के एंड मूवी के एंड में प्रियंका चोपड़ा सुसाइड कर लेती है, जहां सारे न्यूज चैनल वाले उसका वो फोटो दिखाते हैं जिस टाइम उसने राज को सीड्यूस किया था। और आखिरी में फिर क्या, सब हंसी खुशी बाय बाय। अब चलते हैं हमारे फेवरेट सेक्शन पे। जब भी मुझे कोई शादी करने के बेनिफिट्स बताता है, अपनी नसीहत अपने पास रख। जब भी मेरा बेस्ट फ्रेंड मुझे बुलाकर खुद क्लास बंक कर लेता है, वरना जो जलील हरकत तुमने की है उसके लिए मैं तुम्हें गोली मार देता। मेरे घर वाले जब भी दिवाली आने वाली होती है, घर की साफ सफाई की क्या पोजीशन है? 2 बार पोंछा और 2 बार फटका और मारो। जब भी मेरे घर वाले मुझे फ्री देखते हैं, 1 कप चाय बना दो। जब भी मुझे पता चलता है कि मेरे बेस्ट फ्रेंड ने अकेले अकेले दारू पी ली, जो बात मुझे तुमसे मालूम होनी चाहिए थी वो मुझे कोर्ट में पता चला। whenever I call my girlfriend when she is getting late, 5 मिनट में पहुंच रही हूँ। हेलो। शादी के बाद हमेशा यही होता है। अभी मेरे सिंगल बेस्ट फ्रेंड को जिंदगी में पहली बार गर्लफ्रेंड मिलती है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स इन ऑल द वाइवास इज लाइक, So basically it becomes when my manager promised me 100% hike during my notice period, आप कम्बल में लपेट के मार रहे हैं। when my teacher describes about my best friend in whole class, ये एक बहुत ही अजीब किस्म का डिफेक्ट है। कॉलेज प्रोफेसर जब पूरी क्लास का असाइनमेंट कंप्लीट नहीं होता है,
ओह यस यस यस, मतलब एक साथ सबकी माएं भी बीमार पड़ सकती हैं। और आखिर में मी टू माई ऑडियंस हु ऑलवेज लव माई ऑल द वीडियोस। तो दोस्तों आज का सफर सिर्फ यहीं तक था। प्लीज चैनल लाइक करो, सब्सक्राइब करो और थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाओ और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। मिलते हैं।